हाँ भाई, लाडलो एक बार फिर सारा ने जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? भाई अभी दबा के बालक यही पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ बालक अपने लक्ष्य या फिर कुछ अपनी मेहनत की थोड़ी सी कमी की वजह से रह गए हैं। तो 2026 में भर्ती कब आएगी? ठीक है। अब इस चीज को आप माने या ना माने, जिसका जो सिलेक्शन हुआ है दौड़ में, या तो उसने आपने आपसे बेशक थोड़ी सी ही ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन उसने ज्यादा की है, और आपको इस बार थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी। ठीक है। बालकों के डाउट है, एक तो 2026 में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। भर्ती आएगी, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन कब आएगी? क्योंकि काफी वीडियो घूम रहे हैं। तो आप लोग आज जो ये वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको दोबारा भर्ती के बारे में पूछने का कोई डाउट रहेगा, यदि सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आज इसी में। एक भर्ती में बदलाव को लेकर बहुत बालक बोलते हैं कि सर इस बार एग्जाम पहले होना चाहिए। एग्जाम पहले होगा या नहीं होगा? क्योंकि उससे उन बालकों को मौका मिल जाएगा जो रनिंग में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन पढ़ाई में थोड़े से स्ट्रांग है ना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इस बार एग्जाम होगा, इस बारे में अपना बात करेंगे। पहले डायरेक्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भर्ती की। है ज्यादा घुमाना फिराना है नहीं। भर्ती पिछली साल देखो, पहले आपको ये एक आइडिया होना चाहिए। पिछली साल और उससे पिछली साल तो आपने देखा कि भाई भर्ती आई अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उससे पहले कब आई थी? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोरोना के टाइम में काफी ब्रेक लगा था। इन सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती है भाई, इसमें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, एक तो उसी हिसाब से भर्ती निकलती है। भाई रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या घटेगी सेना के अंदर? भाई किन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है ना? आधुनिक हथियार वगैरह को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सेना कितनी रखनी है, उस चीज पे भी सेना ज्यादा जोर देती है। दूसरा एक रिटायरमेंट बेस पे, कि भाई जितने साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके बाद उतने भर्ती भी करने हैं, है ना? या फिर अगर रिक्वायरमेंट बढ़नी है तो और ज्यादा भर्ती करने हैं। तो वो एक चीज डिपेंड करता है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी को आप सबको लगभग पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। आर्मी जब जो आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी, जब लड़ाई करेंगी बॉर्डर के ऊपर, जब लड़ेंगी दूसरे देश से, अगर लड़ाई होती है तो पीछे से जो सपोर्ट देगा, इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं भाई। ठीक है। तो पीछे से जो सपोर्ट देगा, ये यहां से छोड़ के जब आगे चली जाएंगे तो उस लोकल एरिया को कौन कवर करेगा? वहां से अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैक्सिमम इसमें लोकल एरिया के बंदे भर्ती करके लोकल जगह पे इनसे ड्यूटियां वगैरह दिलवाई जाती हैं। ठीक है। तो ये हो गया, इसको इस हिसाब से बनाया गया है। भर्ती हर साल आएगी, सेम टाइम पे आएगी। ठीक है। क्योंकि 6 महीने में भर्ती कराना उतना पॉसिबल नहीं है। अब आपको बहुत लोग मई जून के लिए बोल रहे होंगे। ठीक है। अपन ये टॉपिक बाद में करेंगे, पहले एग्जाम हो सकता है या पहले रनिंग ही होगी, है ना? इसको पहले ये मैं आपको बता दूं कि आपकी भर्ती जो है 6 महीने में क्यों पॉसिबल नहीं है। अब बहुत से बालक बोलेंगे कि जब हम भर्ती देखने गए थे, ग्राउंड में फेल हुए थे, तो मैं बहुत से फौजियों ने ये बोला था कि भर्ती आपकी 6 महीने में फिर आ रही है, तैयारी करो। मैं भी यही बोलूंगा, मैं कभी आपका मोटिवेशन कम नहीं होने दूंगा ना। वो चाहते कि कोई बच्चा जो है यहाँ अगर फेल हो गया है तो कुछ गलत कदम ना उठा के अपनी तैयारी में लगा रहे, तो इसको मोटिवेट करके भेजो कि फिर से भर्ती आ रही है। तो आपको मोटिवेट रहना है। हारने से हारना नहीं होता यार। आप हारने से अगर ये मन में सोच लिया कि मैं हार गया तो हार गया, अगर मन में ये है कि फिर से उठ के अगर खड़ा होकर मैं रण में उतर सकता हूँ एक योद्धा की तरफ, फिर से अगर मैं बाजी मार सकता हूं, तो आप सिलेक्शन लेके निकलोगे। ठीक है। तो ये आप हारना नहीं है कि भाई मैं इस बार रह गया। देखो भीड़ ज्यादा इसमें, क्योंकि 42 साल तक के कैंडिडेट लिए जाते हैं। रनिंग में ही बालक बहुत ज्यादा छट जाते हैं, तो आपको मतलब हाई परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, अपना तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने चैनल पे कुछ नए बालक कमेंट कर रहे थे, तो मैंने चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं टी आर्मी की बेसिक से हार्ड तक। अगर आपको जब रनिंग करनी है, कैसे अपने स्टेप बढ़ाने, कैसे आपको टाइम तोड़ना है, तो वो सब मैंने डाला हुआ है। प्लेलिस्ट है पूरी 10 से 15 वीडियो की, उसको आप देख लेना है। मैं लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा भाई। ठीक है। तो अपनी अच्छी रनिंग की अब ये नहीं है कि आपकी अक्टूबर नवंबर में भर्ती है तो आप आज से ही रनिंग हार्ड शुरू करो। नहीं, आप आज से हार्ड एग्जाम की तैयारी करो। एग्जाम में भी बालक बहुत छटते हैं, हार्ड निगेटिव मार्किंग रहती है इसके अंदर, उसी हिसाब से एग्जाम की भी आपको हार्ड तैयारी करनी है। ठीक है। अभी से आप पहले पूरा बेसिक से लेके पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ो इसका, उसके बाद में अच्छे से मॉडल सेट वगैरह निकालो। इसके ऊपर भी मैंने काफी वीडियो डाल रखे हैं इसके स्टडी प्लान वगैरह को लेके। तो आप नॉर्मल रनिंग रखो अभी अपने शरीर को फिट रखने के लिए। जब 3 से 4 महीने बचे ना, मतलब जैसे ही जून जुलाई क्रॉस हो, आप तैयारी को भयंकर तरीके से खींच देना। ठीक है। जिस हिसाब से मैंने बताया हुआ है। ठीक है। तो भाई क्लियर रखो, हर साल भर्ती आएगी। वैकेंसी अप डाउन होगी, कभी जैसे अब इस बार ज्यादा आई थी, उससे पिछली बार थोड़ी कम थी। इस बार ज्यादा या कम आएगी, क्या काड़ी रहेगी, वो अभी डाटा हमारे पास नहीं है, ना कोई ऑफिशियल डाटा लीक हुआ है। ठीक है। तो वो अभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्लियर है कि भर्ती आपकी हर साल आएगी, उसी टाइम पे आएगी। अब उसमें भी जब टीम वगैरह बनती है भर्ती करवाने के लिए, जैसे ये बालक भर्ती होंगे मार्च तक, लगभग इनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, फिर इनकी ट्रेनिंग चलेगी, है ना? ट्रेनिंग के बाद ये पोस्टेड हो जाएंगे अलग अलग, फिर ट्रेनिंग ग्राउंड खाली होंगे, फिर डिसाइड होगा इस टाइम पे भर्ती होगी, फिर दोबारा से टीम बनेगी भर्ती करवाने वाली, एग्जाम करवाने वाली। तो समय लगता है इसमें, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उतना जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है। अब बात बहुत से बालक एक तो ये पूछते हैं कि भाई ये क्लियर हो गया आपका, फिर दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। भर्ती का अपना क्लियर रखना, उसी टाइम पे आएगी, 10 15 20 दिन महीने भर का आगे पीछे होगा, तो उसको ज्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना। अक्टूबर से आप तैयारी मान के चलो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी भर्ती इसी टाइम पे चलेगी जो अब चल रही है। ठीक है।
अब बहुत से बालक बोलते हैं कि सर इसमें सेंटर बहुत कम रखे जाते हैं, सेंटर ज्यादा होने चाहिए। एक पहले एग्जाम होना चाहिए। देखो इसमें भीड़ सभी भर्तियों में, अगर पहले एग्जाम हो गया ना तो ऑल ओवर इंडिया में जितनी वैकेंसी निकलती है ना, सबसे ज्यादा भीड़ इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि ये ऐसी भर्ती है एक जो सबको मौका देती है। कम हाइट वाले को मौका दे रही है, ठीक है, ज्यादा हाइट वाले तो भरेंगे, कम हाइट वाले को मौका देती है, 42 साल तक वाले को मौका देती है। अगर पहले एग्जाम दे देंगे, इतने कैंडिडेट फॉर्म फिल कर देंगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए कि मतलब आप एग्जाम नहीं करा पाओगे पूरी साल भर तक। और टेरिटोरियल आर्मी ऐसे नहीं है कि भाई आपने जो जैसे इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी की जैसे पूरा डिप्लॉयमेंट है कहीं तक, या फिर एसएससी ऑल इंडिया में जैसे इतने सारे एग्जाम सेंटर करवा देती है, तो टीए आर्मी के पास में उतना यूनिटें या उतनी बटालियन नहीं है कि पूरी इतनी सारे एग्जाम आपके कंडक्ट करा सके, फिर उस हिसाब से भर्ती करा सके। तो अभी इतना पॉसिबल नहीं है, अगर भविष्य में होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले एग्जाम कराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इतने सारे बच्चों को एग्जाम, मतलब रिकॉर्ड टूट जाएंगे फॉर्म भरने के इसके, ठीक है। इतने बच्चे हो जाएंगे एग्जाम को लेके। रैली भर्ती में तो वैसे कम जाते हैं क्योंकि सबको पता हमसे रनिंग हो नहीं पाएगी, लेकिन एग्जाम में तो हर बालक ट्राई मार के देखेगा कि यार देखता हूं अगर मैं निकल जाऊंगा तो फिर एग्जाम रनिंग की तैयारी कर लूंगा। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं, इसमें चीते चाहिए यार। टी आर्मी में ऐसे नहीं ले सकते कि भाई सिर्फ वो पढ़ने में बालक बहुत तेज है, ला रहा है 100 में से 90 नंबर, फिजिकल में थोड़ी सी दूर भाग रहा, सांस फूल जा रहा है, गिर रहा, थप्पड़ मारो 4 कुलाची खा रहा है, बस की कुछ है नहीं। तो उस हिसाब के बालक नहीं चाहिए इसमें चाहिए चीते दौड़ने वाले, ठीक है। तो इसलिए इसमें पहले रनिंग रखी जाती है यार, इसमें उस हिसाब का काम नहीं है। अभी जैसे अग्निवीर में इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि 4 साल रखेंगे, फिर उसके बाद में जो अनफिट रहेंगे उनको निकाल देंगे, जो मेन एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेव रहेंगे उनको रखेंगे। तो ये कहानी रहती है सारी, ठीक है। इसलिए इसमें चेंज कर दिया, इसमें नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि परमानेंट भर्ती आपकी है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, परमानेंट या फिर 7 ईयर वगैरह के डाउट हो तो वहां से आप क्लियर कर सकते हो। बहुत ज्यादा सेंटर अलग अलग भी नहीं रख सकते, ठीक है। इतने ज्यादा जैसे आर्मी एआरओज में भर्ती होती है अलग अलग जगह, तो इनके इतने सेंटर नहीं है ना, तो इतने ज्यादा सेंटर कहां से देंगे आपको भर्ती कराने के लिए। बस उन्हीं सेंटर पे भर्ती होगी, है ना। 1 से 2 सेंटर बढ़ सकते हैं भीड़ की वजह से, बाकी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे कि हर एआरओ पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर स्टेट में भर्ती करा दी जाए। नहीं भाई, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जितनों में हो रही है उतनों में ही होगी। बस भाई डिस्ट्रिक्ट आपके कम कम करके पीरियड थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं कि भाई इस बार 1 महीने चली तो अगली बार 1.5 महीने, तो फिर 2 महीने चला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो सारे डाउट क्लियर रखना। भर्ती सेम अभी तक की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेम टाइम पे, सेम जगह, सेम तरीके से होगी। कोई डाउट हो पूछ लेना, हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप कभी भी कमेंट करोगे, कोशिश रहेगी रिप्लाई करने की। नहीं तो टेलीग्राम का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके अगर कुछ पर्सनली भी बात करनी हो तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हमारी कोशिश रहती है सबको रिप्लाई करने की। अब दोबारा दिमाग में डाउट नहीं रखना भर्ती को लेके कि भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, नहीं तो अगर कुछ भी बदला होगा तो सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके हम आ जाएंगे, ठीक है। लाड दो, इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो आपके लिए मिलेगा जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।